मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी बच्चों का 28 फरवरी 2026 के लिए अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। तो आप सभी बच्चे इस पूरे के पूरे पेपर को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और साथ ही पूछे जाएंगे। मेरे सभी भैया बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी बच्चों को उन सभी सब्जेक्ट के पेपर हमारे द्वारा उपलब्ध होंगे जो आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सभी मेरे बच्चे, सभी भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए दिल से मेहनत करूँगा और अच्छे नंबर दिलाने का प्रयास मैं निरंतर करूँगा आप सभी बच्चों के लिए। तो सभी बच्चे एक साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए में क्वेश्चन दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10 का जो माध्य होता है माध्य कितना होगा? तो माध्य होता है 6, जिसे हम औसत कहते हैं। से संबंध गुणांक का परास होता है, तो परास क्या हो जाएगा? -1 से +1 तक। तो ये आप ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे। P0 प्रदर्शित करता है, तो आधार वर्ष का मूल्य, तो ये प्रदर्शित करता है। भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए थे 1991 में, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लेना है, अच्छे से मेहनत कर लेना है ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ और आप खुश रहें। प्यारे विद्यार्थियों, सभी मेरे प्यारे भैया बहनों को वीडियो को लाइक भी कर देना है। मैं मेहनत आपके लिए दिल से करूँगा और दिल से ही ये पेपर बना रहा हूँ और आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था? सन 2005। तनवा परियोजना संबंधित है, तो ये कृषि से संबंधित है, तो इसमें आपको कृषि लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको रिक्त स्थान यहाँ पर दिए जाएंगे। प्राथमिक आंकड़े होते हैं, तो प्राथमिक आंकड़े कैसे होते हैं आपको ध्यान रखना है। वो होते हैं मौलिक। संगणना विधि में समग्र की प्रत्येक का अध्ययन किया जाता है, तो प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें आपको इकाई लिखना है। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होती है। प्रशुल्क आयातित वस्तु पर लगाया जाने वाला है, तो क्या है? ये कर है, तो इसमें आपको कर लिखना है। भारत में पंचवर्षीय योजना जो लागू हुई थी, तो 1951 से लागू हुई थी। कब से लागू हुई थी? 1951 से। भारत में टाटा एयरलाइंस की स्थापना सन में होती है, तो 1932 में इसकी स्थापना होती है, तो इसमें आप 1932 लिखेंगे। तो आप सभी भैया बहन एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से मेहनत कर लें ताकि अच्छे नंबर आएँ और अच्छे नंबर से आप पास हों। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों को आज चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। ये नहीं सोचना है कि नहीं करें। प्यारे विद्यार्थियों, दिल से आपके लिए पेपर आएंगे और पेपर परीक्षा में छपेंगे, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा से पहले बताऊँगा। आर्थिक तथ्यों को आंकड़े भी कहते हैं, तो ये आपको सत्य लिखना है। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, ये सत्य होगा। आय गुणात्मक आंकड़े का उदाहरण है, ये गलत है। स्वास्थ्य मानव विकास का एक प्रमुख घटक है, ये आपको सत्य लिखना है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, ये गलत होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी का एक आम प्रकार है, तो ये आपको सत्य के रूप में लिखना है, जो कि सत्य हमारा हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे हमारी जोड़ी की ओर, जो आपको परीक्षा में जोड़ी दी जाएगी। इसे आप ध्यान से देखें और अच्छे से याद करें। चतुर्थक, तो चतुर्थक में आपको मिलाना है क्यू से। शतमक में हो जाएगा आपका वितरण के 100 बराबर भाग। बहुलक में आपका हो जाएगा अधिकतम आवृत्ति पद। प्रत्यक्ष कर होता है आयकर और अप्रत्यक्ष कर होता है विक्रय कर। स्पीयरमैन में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5th में, और वो हो जाएगा कोटि से संबंध। ए में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा कल्पित माध्य, है ना, तो इसमें आपको कल्पित माध्य से मिलाना है। वहीं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है और अच्छे से याद करना है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो इसका संबंध दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग से है, जिसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्या लिखना है? इसका संबंध लिखना है आपको, इसका संबंध दुर्लभ संसाधनों से होता है, जिसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। आंकड़े संग्रह की क्रिया एक विधि का नाम लिखिए, तो उसमें लिखना है सर्वेक्षण जनगणना। सर्वेक्षण जनगणना।
कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का सूत्र लिखिए। तो सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और भारत में प्रथम जो जनगणना प्रारंभ हुई थी तो वो हुई थी 1872 में। मानव पूंजी निर्माण के 2 प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको लिखना है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य। ग्रामीण क्षेत्र में साख का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसमें लिखना है सहकारी समिति। सहकारी समिति। माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है x बराबर सिग्मा fx/n। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन देख लीजिए जो क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ये हमारा सेट जो होगा सेट सी है हमारा, है ना। सेट सी, सेट ए और बी मैंने चैनल पर डाल दिए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए IMP क्वेश्चन पेपर है, मोस्ट है। इनमें से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।